नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज संडे की सुबह यानी कि फिर से एनिमल स्पेशल है। तो आइए चलते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। पहला, दोस्तों क्या आप राइट व्हेल डॉल्फिन के बारे में जानते हैं? राइट व्हेल डॉल्फिन जीनस लिसोडेलिप्स से संबंधित सीतासियन है। इसमें उत्तरी दाहिनी व्हेल डॉल्फिन और दक्षिणी दाहिनी व्हेल डॉल्फिन शामिल है। ये सीतासियन मुख्य रूप से नीचे काले सफ़ेद रंग के होते हैं और कुछ में से कुछ बिना पृष्ठीय पंख या रीछ के होते हैं। वे डेल्फिनी परिवार के छोटे सदस्य समुद्री डॉल्फिन और बहुत पतले हैं। वैज्ञानिकों के प्रजातियों से लंबे समय से परिचित होने के बावजूद उत्तरी प्रजातियों की पहचान 1848 में टिटियन पील ने की थी और दक्षिणी की पहचान बर्नार्ड जर्मेन डे ला सेपेडे ने की थी। 1804 में जीव इतिहास और व्यवहार के संदर्भ में उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी मिली। दोनों प्रजाति में पतले शरीर, छोटे नोकीले फ्लिपर्स और एक छोटा सा अस्थायी होता है। विशिष्ट रूप से किसी भी प्रजाति का पृष्ठीय पंख नहीं होता है, न ही सही वेल, और यह डॉल्फिन के नाम की व्याख्या कर सकता है। उत्तरी दाहिनी व्हेल डॉल्फिन इस संपत्ति के साथ प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र डॉल्फिन है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी एकमात्र बिना पंख वाली डॉल्फिन है। शरीर पर सफेदी की सीमा से दो प्रजातियों को आसानी से अलग किया जाता है। यौन परिपक्वता के समय उत्तरी नर लगभग 220 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और मादा 200 सेंटीमीटर है। दोनों लिंग लगभग 10 वर्षों में परिपक्व हो जाते हैं। नवजात दाहिनी व्हेल डॉल्फिन अपने माता पिता की लंबाई से लगभग आधी होती है। दक्षिणी प्रजाति आमतौर पर बड़ी प्रजाति होती है और भारी में 100 किलो तक हो सकती है और उत्तरी की अधिकतम 80 से 90 किलो होती है। डॉल्फिन लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। उत्तरी दाहिनी व्हेल डॉल्फिन समशीतोष्ण उत्तरी प्रशांत में, पश्चिम में कामचटका और मुख्य भूमि जापान से लेकर पूर्व में बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप तक ब्रिटिश कोलंबिया तक चलने वाले बैंड में व्यापक रूप से वितरित की जाती है। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि क्या वे एक प्रवासी पैटर्न का पालन करते हैं। हालांकि सर्दियों और वसंत ऋतु में व्यक्तियों को उनके मुख्य खाद्य स्रोत स्क्विड के बाद कैलिफोर्निया तट के करीब देखा गया है। गर्मी में इस तरह के दृश्य दर्ज नहीं किए गए हैं। अन्यथा ये डॉल्फिन पेलेजिक है और कोई वैश्विक जनसंख्या अनुमान मौजूद नहीं है। उत्तरी अमेरिका तटरेखा के करीब अनुमानित 14,000 डॉल्फिन पाए गए हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप समुद्री घोड़े यानी कि सी हॉर्स के बारे में जानते हैं? समुद्री घोड़े ये अजीबोगरीब सुंदर जीव एक अनोखी प्रजाति है, केवल एक ही जिसमें नर वास्तव में गर्भवती हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि इन अजीब दिखने वाले जीवों को एक शरारती भगवान द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसके हाथों में कुछ समय था स्पेयर पार्ट्स लेबल वाले बॉक्स के माध्यम से घूमते हुए वह घोड़े का सिर पाती है और प्रयोग की इच्छा महसूस करती है। इसे कंगारू के पाउच वाले धड़ के ऊपर रखती है। समुद्री घोड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में नहीं रहते हैं, संभवतः इसलिए कि उनका प्लवक भोजन एक टेनिस कोर्ट के आकार के आवास में मुट्ठी भर वयस्कों से अधिक का समर्थन करने के लिए बहुत दुर्लभ है। समुद्री घोड़े एक दूसरे को नाक से नाक दुलार से नमस्कार करते हैं और घास के एक ब्लेड के चारों ओर अपनी पूंछ लपेटते हुए एक मोहक नृत्य शुरू करते हैं। एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। नारंगी और गुलाबी रंग के ब्लश उनकी भावनाओं को दूर कर देते हैं और एक पल के लिए समुद्री घोड़े एक साथ तैरते हैं। सिर नीचे की ओर, पूंछ आपस में जुड़ जाते हैं। दंपति खुले पानी के स्तंभ में रुकते हैं और अपने शरीर को पास रखते हैं, जिससे उनके स्पर्श करने वाले थूथन और पेट के साथ दिल का आकार बनता है। उनका पहला प्रयास बिल्कुल सही नहीं है।
इसलिए वे अलग हो जाते हैं और कई बार फिर से प्रयास करते हैं जब तक कि उनकी स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती। मादा नर के ठीक ऊपर तब एक असाधारण घटना घटती है। मादा में से एक छोटी खोखली नली निकलती है जिसे वह अपने साथी के पेट के एक छिद्र में धकेल देती है। जब नर कीमती माल से भरा होता है तो वह भटक जाता है। उसकी चमकीली संभोग पोशाक पहले से ही लुप्त हो जा रही है। वह अपने शरीर को हिलाता है और हिलाते रहता है, अंडों को उस स्थिति में रखता है जहां वे अगले कुछ हफ्तों तक रहेंगे, एक संरक्षित आंतरिक तालाब में बढ़ रहे हैं। ज्यादातर मादा सी हॉर्स अपनी गर्भावस्था के दौरान एक नर के प्रति वफादार होती है और जब तक वह तैयार नहीं हो जाती तब तक वे दोबारा संभोग नहीं करती। वास्तव में कई समुद्री घोड़े पूरे प्रजनन काल में एक रस होते हैं और एक ही साथी के पास बार बार लौटते हैं। तीसरा, दोस्तों, क्या आप किट्टी की हॉग नोज्ड बैट के बारे में जानते हैं? किट्टी का हॉग नोज्ड बैट, जिसे बम्बलबी बैट के नाम से भी जाना जाता है, बल्ले की यानी कि बैट की एक निकट खतरे वाली प्रजाति है और यह पश्चिमी थाईलैंड और दक्षिण पूर्व म्यांमार में होता है, जहां यह नदियों के किनारे चुना पत्थर की गुफाओं में रहता है। किट्टी का हॉग नोज्ड बैट चमगादड़ की सबसे छोटी प्रजाति है और यकीनन यह दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी है। इसमें एक विशिष्ट सुअर की तरह थूथन के साथ एक लाल भूरे या भूरे रंग का कोड होता है। प्रति गुफा औसतन 100 व्यक्तियों के साथ कॉलोनियां का आकार बहुत अधिक होता है। चमगादड़ शाम और भोर में छोटी गतिविधि अवधि के दौरान कीड़ों के लिए आसपास के वन क्षेत्रों के आसपास भोजन करते हैं। मादा सालाना एक ही संतान को जन्म देती है। हालांकि म्यांमार में बल्ले की स्थिति अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। थाई आबादी की ही प्रांत तक सीमित है और विलुप्त होने का खतरा हो सकता है। इसके संभावित खतरे मुख्य रूप से मानव जनित है और इसमें निवास स्थान का शरण और बसने वाले स्थलों की गड़बड़ी शामिल है। किट्टी का हॉगनोज बैट लंबाई में लगभग 29 से 33 मिलीमीटर और द्रव्यमान में 2 ग्राम है, इसलिए भौरा चमगादड़ यानी कि बम्बलबी बैट का सामान्य नाम है। यह बल्ले की सबसे छोटी प्रजाति है और यह दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आकार कैसे परिभाषित किया जाता है। शीर्षक के लिए मुख्य प्रतियोगी छोटे हैं, विशेष रूप से एट्रस्केन का छिलका 1.2 से 2.7 ग्राम पर हल्का हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक इसके सिर से पूंछ के आधार तक 36 से 53 मिलीमीटर मापता है। बल्ले में एक विशिष्ट सूजा हुआ सुअर जैसा थूथन होता है जिसमें पतले ऊर्ध्वाधर नथुने होते हैं। इसके कान अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जबकि इसकी आंखें छोटी होती है और ज्यादातर फर से ढकी होती है। जबड़े में प्रीमैक्सिला आसपास की हड्डियों से जुड़े नहीं होते और कोरोनॉइड प्रक्रिया काफी कम हो जाती है। इसके दांत कीटभक्षी चमगादड़ के विशिष्ट होते हैं। बल्ले की ऊपरी भाग लाल भूरे या भूरे रंग के होते हैं जबकि नीचे का भाग आमतौर पर हल्का होता है। ये सूखे सदाबहार या पर्णपाती जंगलों के भीतर नदियों के किनारे किट्टी का हॉगनोज्ड बैट चुना पत्थर की गुफाओं में रहता है। थाईलैंड में यह ख्वाए नोई नदी के जल निकासी बेसिन के भीतर साईयोग जिले कंचनबुरी प्रांत में तेनासेरिम पहाड़ियों के एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है, जबकि डावाना हिल्स में साईयोग नेशनल पार्क में बल्ले की बहुत अधिक सीमा होती है। कुछ थाई आबादी पार्क के बाहर होती है और इसलिए सुरक्षित होती है। चौथा, दोस्तों, क्या आप बे बिल्ली के बारे में जानते हैं, जिसे बोर्नियन बे कैट के नाम से भी जाना जाता है? बोर्नियो द्वीप के लिए एक छोटी जंगली बिल्ली है जो ऐतिहासिक और साथ ही हाल की कमी के आधार पर सहानुभूति जंगली बिल्लियों की तुलना में अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रतीत होती है। रिकॉर्ड 2002 के बाद से इसे IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है कि 2500 से कम परिपक्व व्यक्ति मौजूद हैं और जनसंख्या में अतीत में गिरावट आई है। वे बिल्ली को दुर्लभ के रूप में दर्ज किया गया है और यह अपेक्षाकृत कम घनत्व पर होता है, यहाँ तक कि प्राचीन आवास में भी। फेलिस बडिया 1874 में जॉन एडवर्ड ग्रे द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक नाम था, जिन्होंने पहली बार 1856 में
सर्वाक में अल्फ्रेड रसेल वॉलेस द्वारा एकत्रित एक बे बिल्ली की त्वचा और खोपड़ी का वर्णन किया था। इस बिल्ली को पहले एशियाई सुनहरी बिल्ली का बच्चा माना जाता था। 1932 में रेजिनॉल्ड इन स्पोकाक ने प्रजातियों को मोनोटाइपिक जीनस बैडियोफेलिस में रखा। बे बिल्ली का फर एक चमकीले शाहबलूत रंग का होता है, लेकिन नीचे का रंग हल्का होता है। अंग और पूंछ बल्कि अधिक लाल और अधिक लाल होते हैं। कान गोल होते हैं। बाहरी तरफ एक छोटे काले भूरे रंग के फर से ढके होते हैं। भीतर भूरे रंग के होते हैं और एक संकीर्ण भूरे रंग के मार्जिन के साथ होते हैं। पूंछ लंबी होती है और अंत में पतली होती है, जिसमें एक सफ़ेद केंद्रीय लकीर होती है जो निचले हिस्से के पिछले आधे हिस्से पर कब्जा कर लेती है। धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है और टिप की ओर शुद्ध सफ़ेद हो जाती है, जिससे ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा काला धब्बा होता है। इसका छोटा गोल सिर गहरे भूरे रंग का होता है, जिसमें प्रत्येक आँख के कोने से 2 गहरे रंग की धारियाँ होती है और सिर के पिछले हिस्से पर गहरे रंग का एम का आकार होता है। कानों का पिछला भाग बिना किसी सफ़ेद धब्बे के गहरे भूरे रंग का होता है। ठुड्डी के नीचे का भाग सफ़ेद होता है और गालों पर 2 हल्की भूरी धारियाँ होती है। 1874 और 2004 के बीच के वर्षों में केवल 12 नमूनों को मापा गया है। उनके सिर से शरीर की लंबाई 49.5 से 67 सेंटीमीटर से 30 से 40.3 सेंटीमीटर लंबी पूंछ के साथ भिन्न होती है। उनका वयस्क वजन 3 से 4 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अधिक विश्वसनीय अनुमान की अनुमति देने के लिए बहुत कम ही जीवित बचे हैं। 5वां, दोस्तों, क्या आप पुड्डू के बारे में जानते हैं? पुड्डू जीनस से दक्षिण अमेरिकी हिरन की 2 प्रजातियां हैं और दुनिया के सबसे छोटे हिरन हैं। यह नाम मध्य चिली और दक्षिण पश्चिमी अर्जेंटीना के स्वदेशी मापुचे लोगों की भाषा मापुडुंगुन से लिया गया एक ऋण शब्द है। पुड्डू की 2 प्रजातियां उत्तरी पुड्डू है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू, और दक्षिणी पुड्डू। पुड्डूस का आकार 32 से 44 सेंटीमीटर लंबा और 85 सेंटीमीटर लंबा होता है। दक्षिणी पुड्डू को निकट संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि उत्तरी पुड्डू को IUCN रेड लिस्ट में डेटा की कमी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जीनस पुड्डू को पहली बार 1850 में अंग्रेजी प्रकृतिवादी जॉन एडवर्ड ग्रे द्वारा बनाया गया था। पुड्डुआ 1877 में अल्फ्रेड हेनरी गेरोड द्वारा प्रस्तावित नाम का लैटिनकृत संस्करण था, लेकिन इसे अमान्य करार दिया गया था। पुड्डू को हिरन परिवार के भीतर के हिरन उपपरिवार में वर्गीकृत किया गया है। शब्द पुड्डू स्वयं दक्षिण मध्य चिली के लॉस लागोस क्षेत्र के मापुचे लोगों की भाषा से लिया गया है, क्योंकि वे एंडीज पर्वत श्रृंखला के ढलानों पर रहते हैं और उन्हें चिली पर्वत बकरी के रूप में भी जाना जाता है। पुड्डू दुनिया का सबसे छोटा हिरन है। दक्षिणी पुड्डू उत्तरी पुड्डू से थोड़ा बड़ा है। इसमें छोटे और पतले पैरों द्वारा समर्थित एक स्टॉकी फ्रेम है। यह कंधे पर 32 से 44 सेंटीमीटर ऊंचा और लंबाई में 85 सेंटीमीटर तक है। पुड्डू का सामान्य रूप से वजन 22 किलोग्राम तक होता है, लेकिन एक पुड्डू का उच्चतम दर्ज वजन 13.4 किलोग्राम है। पुड्डूस की छोटी काली आंखें, काली नाक और गोल कान होते हैं, जिनकी लंबाई 7.5 से 8 सेंटीमीटर होती है। प्रजातियों में यौन विरूपता में मादाओं में सींगों की अनुपस्थिति शामिल है। नर में छोटे नुकीले सींग होते हैं जो कांटे नहीं होते हैं, जैसा कि हिरणों की अधिकांश प्रजातियों में देखा जाता है। सींग जो प्रतिवर्ष बहाए जाते हैं, लंबाई में 6.5 से 7.5 सेंटीमीटर तक और कानों के बीच फैला हो सकता है। सिर पर भी बड़ी प्रियोबिटल ग्रंथियां होती है। पुड्डू में छोटे खुर, ड्यूक्लाव और छोटी पूंछ होती है, जिसकी लंबाई लगभग 4.0 से 4.5 सेंटीमीटर होती है। जब इसे बिना बालों के मापा जाता है, कोट का रंग मौसम, लिंग और व्यक्तिगत जीन के साथ बदलता रहता है। फर लंबा और कड़ा होता है, आमतौर पर शरीर के करीब दबाया जाता है, जिससे लाल भूरे से गहरे भूरे रंग का होता है। एक वृद्ध पुड्डू
की गर्दन और कंधे सर्दियों में गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पुडू दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण वर्षावनों में रहता है, जहाँ घने अंडरब्रश और बांस के घने शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। दक्षिणी चिली, दक्षिण पश्चिम अर्जेंटीना, चिलो द्वीप और उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका हिरणों के घर हैं। उत्तरी पुडू कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पेरू के उत्तरी एंडीज में समुद्र तल से 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। पुडू एक अकेला जानवर है जिसकी जंगली व्यवहार उसके गुप्त स्वभाव के कारण काफी हद तक अज्ञात है। पुडू क्रिप्सकुलर होते हैं, जो सुबह, देर दोपहर और शाम को सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। उनके घर की सीमा आमतौर पर लगभग 16 से 25 हेक्टेयर तक फैली होती है, जिनमें से अधिकतर पुडू ट्रोडेन पोथो को तोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।